क्वेश्चन 3 सिंप्लीफाई। क्वेश्चन ए में ये दिया है तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस p को लिखेंगे p, उसके बाद इस पार्ट को इस p के साथ मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू प्लस r। फिर से हम प्लस q को लिखेंगे, उसके बाद इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू प्लस r। उसके बाद फिर से प्लस r लिखेंगे और इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे p माइनस क्यू प्लस r। उसके बाद इस पार्ट को हम इधर लिखेंगे माइनस p प्लस q, तो इसको हम लिखेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो p इंटू पी इक्वल टू पी स्क्वायर होगा, p इंटू क्यू इक्वल टू पी क्यू होगा, तो इसमें माइनस आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। नेक्स्ट प्लस आएगा, p इंटू आर इक्वल टू पी आर होगा। नेक्स्ट प्लस p इंटू क्यू इक्वल टू पी क्यू होगा। नेक्स्ट q इंटू क्यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर होगा, माइनस होगा क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस है। q इंटू आर इक्वल टू क्यू आर होगा, तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इधर हम प्लस लगाएंगे। नेक्स्ट हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस पी आर माइनस क्यू आर प्लस आर स्क्वायर। तो इस तरह हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पी स्क्वायर प्लस इस माइनस से ये प्लस को मल्टीप्लाई होकर क्या होगा, इधर माइनस होगा तो पी क्यू, तो पी क्यू बनेगा इधर। अभी हमें ये जो टर्म हमको मिला, ये एक सिंगल टर्म है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, लाइक टर्म को सब्सट्रैक्शन और एडिशन करेंगे। तो इसमें पी स्क्वायर पॉजिटिव है, इसमें पी स्क्वायर नेगेटिव है, तो हम इन दोनों को ऐसे काट सकता है, मतलब कैंसिल कर सकता है, क्योंकि प्लस पी स्क्वायर एंड माइनस पी स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा, तो हम ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट इसमें माइनस पी क्यू, ये प्लस पी क्यू है, तो ये दोनों भी कट जाएगा, तो क्यू आर के साथ क्यू आर को हम कैंसिल करेंगे। तो अभी जो वैल्यू रहेगा वही होगा, क्योंकि इसके साथ और किसी की भी वैल्यू के साथ इसको हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। तो पी आर, इसमें एक पी आर है और इसमें एक पी आर है, तो हम लिख सकते हैं 2pr। तो नेक्स्ट इधर ये पी आर के साथ ये पी आर ऐड हो गया। अभी हम लिख सकते हैं माइनस क्यू स्क्वायर और अभी लिख सकते हैं प्लस आर स्क्वायर एंड फाइनली माइनस पी क्यू। ये होगा उसका आंसर। क्वेश्चन 3b का क्वेश्चन ये दिया है, तो इसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। पहले हम क्या करेंगे, 2a को लिखेंगे, उसके बाद इस पार्ट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 3a प्लस 6b प्लस c। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, माइनस 3b को लिखेंगे, माइनस 3b, उसके साथ इसको फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस 6b प्लस c। फिर से प्लस 7c लिखेंगे, उसके बाद इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, 3a प्लस 6b प्लस c। उसके बाद इस पार्ट को लिखेंगे, माइनस a b प्लस c होगा। अभी हम इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो 2 3 जा 6 a स्क्वायर होगा। इसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ab होगा। नेक्स्ट 2a इंटू सी इक्वल टू 2ac होगा, प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाहर मल्टीप्लिकेशन है तो अंदर का जो भी साइन होगा ब्रैकेट ओपन होने के बाद सभी माइनस होगा। तो 3 3 जा 9 होगा, 9ab होगा, माइनस आएगा, 3 6 जा 18 होगा, 18b इंटू बी इक्वल टू बी स्क्वायर होगा, इधर माइनस आएगा। नेक्स्ट 3b इंटू सी इक्वल टू 3bc होगा, 3 माइनस 3bc होगा। फिर से हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 3 इंटू 7 इक्वल टू 21ac होगा, 7 इंटू 6 इक्वल टू प्लस 42, b इंटू सी इक्वल टू bc होगा। नेक्स्ट 7c इंटू सी इक्वल टू प्लस 7c स्क्वायर होगा। नेक्स्ट माइनस a इंटू बी इक्वल टू माइनस ab होगा एंड a इंटू सी इक्वल टू ac होगा। जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये माइनस एंड प्लस बिकेम माइनस हो जाएगा। तो अभी हम इसका क्या करेंगे, जो भी लाइक टर्म होगा लाइक टर्म के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें से हमें ए स्क्वायर का टर्म है या नहीं इसको फाइंड करेंगे। ए स्क्वायर का टर्म नहीं है तो हम पहले ए स्क्वायर को लिखेंगे, 6a स्क्वायर। उसके बाद बी स्क्वायर के टर्म को देखेंगे, बी स्क्वायर है या नहीं उसका सेम लाइक टर्म। तो 18b स्क्वायर का भी कोई लाइक टर्म नहीं है। फिर से हम इसको लिखेंगे माइनस 18b स्क्वायर। इन द सेम वे सी स्क्वायर का भी फाइंड करेंगे, तो 7c स्क्वायर का भी कोई टर्म इसमें नहीं है, तो हम इधर प्लस 7c स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद हम पहले ab, उसके बाद इधर bc है और उसके बाद ac है, इसका एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे अगर लाइक टर्म मिलेगा तो। पहले हम इसको देखेंगे 12ab, उसके बाद अगर इधर हम देखेंगे तो कितना ab 9ab, माइनस 9ab है और इधर माइनस ab है, तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 10ab आएगा।
10ab से जब 12ab सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना रहेगा, प्लस 2ab रहेगा। तो इधर हम 2ab लिखेंगे, तो ab का काम हमें हो गया। अभी हम bc का लिखेंगे, तो bc का लाइक टर्म है या नहीं, तो इसमें -3bc है और इधर +42bc है और bc का टर्म नहीं है। तो इसमें से इसको जब हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा, 39bc आएगा, वो पॉजिटिव में रहेगा। तो हम इधर लिखेंगे +39bc होगा। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, AC का टर्म फाइंड करेंगे। AC इसमें 2AC है, +2AC। तो अभी पॉजिटिव में AC कौन कौन सा वैल्यू है उसको फाइंड करेंगे। इसमें +21AC तो 2AC + 21AC इक्वल टू कितना होगा, 23AC होगा। तो 23AC से ये -AC को हम सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो -AC जब करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा, 22AC आएगा। तो इसमें हम ये जो ग्रेटर टर्म है, ग्रेटर टर्म पॉजिटिव में है, तो फाइनली रिजल्ट भी पॉजिटिव में होगा। तो हम इधर लिखेंगे +22AC। तो ये बनेगा इसका कंप्लीट आंसर। क्वेश्चन 3C सॉल्यूशन ये बहुत ही इजी होगा। हम इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² रहेगा। नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो +xy, x के साथ z को मल्टीप्लाई करेंगे तो xz, तो पॉजिटिव साइन होगा। तो -y एंड +y इक्वल टू -y², y इंटू x इक्वल टू xy, तो माइनस एंड माइनस बिकेम प्लस होगा। तो y इंटू जेड इक्वल टू yz होगा। तो इसमें ये क्या होगा, माइनस होगा। इसमें से x² की लाइक टर्म नहीं है, तो x² की लाइक टर्म नहीं है तो हम इसको लिखेंगे x²। xy एंड xy है तो हम इसको लिखेंगे +2xy। नेक्स्ट ये y² को हम इधर लिखेंगे -y²। नेक्स्ट xz को लिखेंगे xz एंड -yz। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 3D सॉल्यूशन। 3D सॉल्यूशन ऐसे होगा, पहले हम इस x को लिखेंगे, उसके बाद इस पार्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब x - y + xy। नेक्स्ट +y को लिखेंगे, उसके बाद इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, x - y + xy। फिर से हम इधर +x लिखेंगे और इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, x + y - xy। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, -y को लिखेंगे, उसके बाद इस पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, x + y - xy। अभी हम क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। x के साथ x को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, तो x² होगा। नेक्स्ट x के साथ y को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो xy होगा। नेक्स्ट प्लस x के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x² y होगा, प्लस xy होगा, माइनस y² होगा। इसके साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें y है, इसमें y है, तो क्या होगा, प्लस xy² होगा। प्लस x के साथ x को जब मल्टीप्लाई करेंगे x² होगा, x + y = +xy। माइनस x इसमें है तो x² y होगा, माइनस y इंटू x = हम क्या लिख सकते हैं, xy लिख सकते हैं, -y + y। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -y² होगा, -y - xy, तो ये क्या होगा, +xy² होगा। अभी हम इसका जो लाइक टर्म है, लाइक टर्म के साथ एडिशन और सब्सट्रैक्शन करेंगे। तो इसमें से ये xy नेगेटिव में है, ये xy पॉजिटिव में है, तो इसको हम इसके साथ ऐसे काट सकते हैं, क्योंकि इसको जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू 0 आएगा। नेक्स्ट ये x² y पॉजिटिव में है, ये x² y नेगेटिव में है, तो इसको हम इसके साथ इसको कैंसिल कर सकते हैं। अभी हम इधर देखेंगे कोई वैल्यू है या नहीं, ये xy पॉजिटिव में है, ये xy नेगेटिव में है, तो इसको हम इसके साथ कैंसिल कर सकते हैं। अभी कोई भी वैल्यू इसके साथ कैंसिल नहीं होगा। ये x² है, ये x² है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 2x² लिख सकते हैं। ये -y² है, ये -y² है, तो हम क्या लिख सकते हैं, -2y² लिख सकते हैं। तो इसमें से ये xy² है प्लस ये +xy² है, तो हम क्या लिख सकते हैं, +2xy लिख सकते हैं, y² लिख सकते हैं। ये होगा इसका आंसर। क्वेश्चन 4, स्टेट ट्रू और फॉल्स है या नहीं, इसको हमें लिखना है। क्वेश्चन ए में दिया है, द प्रोडक्ट ऑफ ए मोनोमियल एंड अनदर मोनोमियल इज ऑलवेज ए मोनोमियल। मोनोमियल कैसा होगा, जब एक टर्म होगा, मतलब 4x ये एक मोनोमियल है, 3 ये एक मोनोमियल है, 3p ये एक मोनोमियल है, 7x ये एक मोनोमियल है। मतलब एक टर्म जब भी मिलेगा हम उसको मोनोमियल कह सकते हैं।
क्वेश्चन में दिया है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लिकेशन। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 4x इंटू 3 तो वैल्यू कितना निकल के आएगा, 12x आएगा। तो एक ही टर्म हमें मिला तो उसको हम क्या कह सकते हैं, ये भी एक मोनोमियल है। तो उसका आंसर जो स्टेटमेंट दिया है, जब हम दो मोनोमियल को मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तब ये एक मोनोमियल ही आएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, ट्रू। तो 4A का आंसर हम लिख सकते हैं ट्रू। क्वेश्चन बी में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ टू बाइनोमियल इज ऑलवेज ए बाइनोमियल। तो बाइनोमियल कैसे होगा, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब 4x प्लस 3 ऐसे दो टर्म जब रहेगा तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एक बाइनोमियल कह सकते हैं। मतलब ये दो टर्म हो गया तो ये एक बाइनोमियल है, ये दो टर्म हो गया ये एक बाइनोमियल है। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें से 4 टर्म निकल के आएगा। 4 टर्म कैसे निकल के आएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आएगा, नेक्स्ट इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से एक टर्म आएगा, इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आएगा और इसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक टर्म आएगा। मतलब इसमें से हमें कितना टर्म मिलेगा, 4 टर्म मिलेगा। 4 टाइम जब भी मिलेगा तो हम इसको क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल कह सकते हैं। अगर 1 टर्म है तो हम इसको कह सकते हैं मोनोमियल, 2 टर्म है तो बाइनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल एंड मोर देन 3 टर्म तो इसको हम क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल। एक टर्म होगा तो उसको भी हम पोलिनोमियल कह सकते हैं। मतलब एक टर्म और एक से ज़्यादा जब टर्म होगा तो उसको हम क्या कह सकते हैं, पोलिनोमियल कह सकते हैं। तो ये एक पोलिनोमियल बनेगा। मतलब बाइनोमियल, दो बाइनोमियल को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे मतलब प्रोडक्ट फाइंड करेंगे तो उसमें से 4 टर्म निकल के आएगा। 4 टर्म का मतलब ये बाइनोमियल नहीं होगा। तो इसका स्टेटमेंट ये करेक्ट नहीं है। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, फॉल्स। तो इसका आंसर हम लिखेंगे फॉल्स। क्वेश्चन सी में दिया है द प्रोडक्ट ऑफ 4p² एंड pq² इक्वल टू ये है। तो हम देखेंगे 4p² इंटू pq²। तो इसमें q की पावर 1 है, इसमें 2 है, तो q की पावर मल्टीप्लिकेशन करने में कितना आएगा, 3 आएगा। इसमें 2 है, इसमें p का पावर 1 है, तो p का पावर क्या आएगा, 3 आएगा। तो इसमें ये 4 मल्टीप्लाई होके 4 ही रहेगा। तो 4p³ होना चाहिए आंसर, लेकिन इसमें आंसर क्या दिया है, 4p²q³। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हम सी में आंसर लिख सकते हैं फॉल्स। तो इसका आंसर फॉल्स होगा। क्वेश्चन डी में दिया है x प्लस वाई ब्रैकेट x माइनस वाई इक्वल टू ये टर्म दिया है। तो ये है या नहीं इसको हम फाइंड करेंगे। मतलब x प्लस वाई अगेन दिया है y माइनस एक्स। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसके साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, xy आएगा। इसके साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, -x² आएगा। इसके साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +y² आएगा और इसके साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -xy आएगा। तो हम लिख सकते हैं कि y² -xy एंड +xy। तो इसके साथ ये कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं y² -x²। तो इसका वैल्यू कितना निकल के आ गया, y² -x²। तो क्वेश्चन में दिया है x² -2xy + y²। तो ये इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा, y² -x²। तो इसका भी आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। मतलब ये जो स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। क्वेश्चन ई डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ होल्ड ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ पोलिनोमियल्स। तो पोलिनोमियल्स क्या होगा, मान लो 3x p + q ये एक पोलिनोमियल है, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे जो भी वैल्यू मिलेगा वो पोलिनोमियल होगा। पोलिनोमियल होने के लिए कितना टर्म होना चाहिए, 1 होगा तब भी पोलिनोमियल होगा, मोर देन 3 होगा तब भी पोलिनोमियल होगा। तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो वैल्यू क्या आएगा, 3x इंटू p होगा प्लस 3x इंटू q होगा। इसका इक्वल ये पार्ट है तो इसको हम कह सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका जो भी वैल्यू होगा इसका वैल्यू सेम होगा। नेक्स्ट कम्यूटेटिव लॉ में क्या होता है, 3x p + q, 3x p + q इसका इक्वल हम क्या लिख सकते हैं, p + q। अगर हम इसको उल्टा करके लिखें p + q और इसको पीछे लिखें मल्टीप्लाई 3x ऐसे लिखें तब भी इसका आंसर और इसका आंसर सेम ही रहेगा। मतलब ये जो मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड कम्यूटेटिव लॉ, मल्टीप्लिकेशन में पोलिनोमियल में कोई चेंजेस नहीं होगा, जो भी आंसर आएगा सेम ही आएगा। तो उसका स्टेटमेंट जो दिया है ये करेक्ट होगा, मतलब ट्रू होगा। तो उसको आंसर हम लिख सकते हैं ट्रू।